Hi friends, it is Arjun sir and I welcome you on my YouTube channel JNV Arjun sir. Today we have another topic and that is very fantastic topic for you, and that topic is reporting verb in past tense and reporting speech in optative sentence. Already we have discussed about this topic yesterday. Even then some of its events we are to study today, and these are following. First of all, we have to study मिसिंग टाइप सेंटेंसेस, अभिवादन करने वाले वाक्य, अर्थात जब वाक्य का रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में दिया हो और उसकी रिपोर्टिंग स्पीच एक ऑप्टेटिव सेंटेंस में हो, और एक ऐसा ऑप्टेटिव सेंटेंस जो दूसरे लोगों को विश करने का काम करता हो, दूसरे लोगों को अभिवादन करने का काम करता हो, ऐसे सेंटेंस हम लोग आज स्टडी करने वाले हैं। तो आप ध्यान रखें, अभिवादन करने वाले जो वाक्य होते हैं जैसे गुड मॉर्निंग, गुड डे, गुड नून, गुड इवनिंग, हैप्पी दिवाली, हैप्पी संडे, हैप्पी न्यू ईयर एंड हैप्पी बर्थडे, इस प्रकार के जितने भी सेंटेंसेस होते हैं ये दूसरे लोगों को विश करने के लिए बोले जाते हैं, और ये सभी सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करते हैं वेडिंग टाइप सेंटेंसेस, विदाई देने वाले वाक्य। जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से अलग होता है, जुदा होता है, बिछड़ता है, तो वह ऐसा करते समय अपनी जुबान से कुछ ऐसे सेंटेंसेस का प्रयोग करता है जिस बात का संकेत देते हैं कि अब वह तुमसे दूर होने वाला है। जैसे आप कह सकते हैं गुड नाइट, गुड बाय, फेयरवेल, टाटा। जैसे जब आते हैं तब हाय और जब जाएं तब बाय। तो जब बाय कहते हैं तो ऐसी स्थिति में बोला जाता है जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से अलग हो रहा हो। तो हम सब इनके रूल्स को फॉलो करने के लिए एक नज़र डालते हैं। अब हमने ये सीखना है कि जब किसी डायरेक्ट स्पीच को एक इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना हो, ऐसी स्थिति में हमने सेड और सेड टू के स्थान पर रिप्लेस करने के लिए एक दूसरे किस मीनिंग का प्रयोग करें। तो आप ध्यान रखें, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट का अभिवादन करे, अर्थात उसे गुड मॉर्निंग बोले, गुड डे, गुड नून, गुड इवनिंग, हैप्पी दिवाली, हैप्पी संडे, हैप्पी मंडे, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे और हैप्पी रिपब्लिक डे, इस प्रकार का यदि वह कोई भी सेंटेंस बोलता है तो हम मानेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट ने रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट का अभिवादन किया, और ऐसी स्थिति में हम सेड अथवा सेड टू के स्थान पर बिस्ट का प्रयोग करते हैं। बात करते हैं यदि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट को विदाई दे, अर्थात रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट को गुड नाइट बोले, गुड बाय बोले, फेयरवेल बोले, टाटा बोले, ऐसी स्थिति में हम सेड अथवा सेड टू के स्थान पर डेड का प्रयोग करते हैं। अब हम बात करते हैं कंजक्शन की, कि कंजक्शन का क्या यूज किया जाए। तो आप ध्यान रखें, जब भी हमारी रिपोर्टिंग स्पीच की शुरुआत चाहे तो अभिवादन करने वाले किसी वाक्य से हो अथवा विदाई देने वाले किसी वाक्य से, दोनों ही कंडीशन में केवल और केवल कंजक्शन के रूप में किसी भी वर्ड मीनिंग का कोई प्रयोग नहीं होता। नो कंजक्शन, किसी कंजक्शन की कोई जरूरत ही नहीं है। अगले नियम के बारे में हम पढ़ते हैं, स्ट्रॉन्ग डिजायर टाइप सेंटेंसेस, तीव्र इच्छा प्रकट करने वाले वाक्य, अर्थात ऐसे वाक्य जो इम्पॉसिबल वर्क्स होते हैं और उनको भी पॉसिबल बनाने के लिए और से रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट अपनी इच्छाओं को प्रकट करता है, और ऐसे तीव्र इच्छा प्रकट करने वाले वाक्यों की शुरुआत सामान्यतः इफ, ओ दैट, वुड दैट, ओ फॉर इत्यादि प्रकार के शब्दों से की जाती है। और आप इस बात का एक विशेष ध्यान रखें कि स्ट्रॉन्ग डिजायर टाइप सेंटेंसेस में सिंगुलर एवं प्लूरल दोनों प्रकार के सब्जेक्ट के साथ केवल और केवल हेल्पिंग वर्ब के रूप में वर्ब का प्रयोग करते हैं। अगर हम बात करें, अगर तीव्र इच्छा प्रकट करने वाले वाक्यों के लिए सेड अथवा सेड टू के स्थान पर हमें जो वर्ड मीनिंग यूज करना होगा वो हमारा वर्ड मीनिंग होगा बिस्ट। बात करते हैं कंजक्शन की, तो यदि हमारे रिपोर्टिंग स्पीच में कोई ऐसा वाक्य लिखा है जो तीव्र इच्छा को प्रकट करने का कार्य करता है, ऐसी स्थिति में आप कंजक्शन के रूप में दैट का प्रयोग करेंगे, और जैसे ही आप दैट का प्रयोग करेंगे हमारा रिपोर्टिंग स्पीच शुरू होगा। और आप ध्यान रखें, रिप्रेजेंटेटिव वर्ड्स ऑफ द स्ट्रॉन्ग डिजायर्स आर रिमूव्ड। रिपोर्टिंग स्पीच में प्रारंभ होने वाले जो स्ट्रॉन्ग डिजायर टाइप्स हमारे वर्ड्स होते हैं, जैसे इफ, ओ दैट, वुड दैट, ओ फॉर, हम इस प्रकार के वर्ड्स को रिमूव कर देते हैं, वाक्य में से हटा देते हैं। एक बात हमको विशेष रूप से नोट करनी पड़ेगी
कि यदि रिपोर्टिंग स्पीच कोई ऐसा वाक्य है जिसकी शुरुआत ओ फॉर से होती है, ऐसी स्थिति में कंजक्शन के रूप में आप दैट की बजाय फॉर का प्रयोग करेंगे। एक इस बात को, इस पॉइंट को आप दोबारा समझें। यदि हमारे रिपोर्टिंग स्पीच की शुरुआत इफ से हो, ओ दैट से हो, वुड दैट से हो, ऐसी कंडीशन में कंजक्शन लगाएंगे दैट। लेकिन अगर रिपोर्टिंग स्पीच की शुरुआत होती है ओ फॉर से, ऐसी स्थिति में आप कंजक्शन फॉर का प्रयोग करेंगे। तो मुझे पूरा विश्वास है आप लोग इन सभी रूल्स को ठीक प्रकार से समझ गए होंगे। आइए हम एग्जाम्पल के माध्यम से इन सभी नियमों को प्रूव करने की कोशिश करते हैं। हमारा लिखा है एग्जाम्पल नंबर 1, सी सेड टू हर फ्रेंड गुड मॉर्निंग। यहाँ पर सी ने अपने टीचर को बोला है गुड मॉर्निंग। और हम जानते हैं कि जब भी कोई रिपोर्टिंग वर्क का सब्जेक्ट गुड मॉर्निंग शब्द का यूज करता है, सेंटेंस का यूज करता है, इट मीन्स ही विशेस टू हिज ऑब्जेक्ट और हर ऑब्जेक्ट। तो यहाँ हम सेंटेंस को जब इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट सी, हमने सेड टू को चेंज करना है और सेड टू के स्थान पर लिखेंगे आप बिस्ट। अगर बात करें ऑब्जेक्ट की तो हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा हर टीचर। नंबर आता है कि कॉमा डालने के लिए किस कंजक्शन का प्रयोग करें। तो हम लोगों ने पहले सीख रखा है कि रिपोर्टिंग स्पीच में लिखा हुआ वाक्य या तो अभिवादन करने का कार्य करे या विदाई देने का कार्य करे। दोनों ही स्थितियों में किसी भी कंजक्शन का कोई प्रयोग नहीं होता। इसलिए हम रिपोर्टिंग स्पीच को जैसा का तैसा लिखेंगे और हमारा रिपोर्टिंग स्पीच रहेगा गुड मॉर्निंग। अब हम बात करते हैं अपना एग्जाम्पल नंबर 2। हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 कहता है, यहाँ पर हमारे रिपोर्टिंग वर्क का सब्जेक्ट लिखा है अ चाइल्ड, हमने सेड टू को चेंज करना है और हमारा रिपोर्टिंग स्पीच में लिखा है गुड नाइट। और हम जानते हैं गुड नाइट एक ऐसा वाक्य है जो विदाई देने का कार्य करता है, अर्थात एक व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति से अलग होता है ऐसी स्थिति में ही उसे गुड नाइट बोलता है। और हम जानते हैं गुड नाइट के लिए आप सेड अथवा सेड टू के स्थान पर यूज करते हैं बेड। हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा हिज मदर। बात करते हैं कंजक्शन की, कंजक्शन क्या यूज करें। तो एक बार फिर रिपीट कर दूं, अगर रिपोर्टिंग स्पीच में कोई ऐसा वाक्य लिखा हो, चाहे तो वो अभिवादन करने का कार्य करता हो या विदाई देने का कार्य करता हो, दोनों ही कंडीशन में किसी भी कंजक्शन का कोई प्रयोग नहीं किया जाता। इसलिए हमको कोई कंजक्शन यूज नहीं करना है और रिपोर्टिंग स्पीच को हमने लिखा गुड नाइट। गुड नाइट। हाँ साथियों, एक विशेष पॉइंट है, इस पर आप गौर बनाए रखें। अगर हम चाहें तो सेंटेंस को एक दूसरे प्रकार से भी ट्रांसलेट कर सकते हैं और हम यहाँ लिख सकते हैं अ चाइल्ड वेट। अब हमने यहाँ क्या करना है, हम चाहें तो इस रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट को रिपोर्टिंग स्पीच के बाद लिख सकते हैं और रिपोर्टिंग स्पीच को पहले, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या आएगा उसको देखते हैं। तो हमने सबसे पहले रिपोर्टिंग स्पीच को लिखा और हमने यहाँ लिखा गुड नाइट। और गुड नाइट लिखने के बाद जब भी हमने अपने रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट को रिपोर्टिंग स्पीच के बाद लिखना होता है तो अपने उस ऑब्जेक्ट से पहले टू का प्रयोग अवश्य करते हैं और उसके बाद हमने लिखा हिज मदर। अब इसमें आप डिफरेंस देखें, अगर हमने रिपोर्टिंग स्पीच को बाद में रखा तो हमने उस रिपोर्टिंग स्पीच से पहले टू का प्रयोग नहीं किया, लेकिन जब रिपोर्टिंग स्पीच को पहले लिख लिया रिपोर्टिंग वर्ब को बाद में, तो हमने उस रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से पहले टू का प्रयोग किया है। तो आप इस बात का ध्यान रखें। हम इस सेंटेंस को यहाँ भी ऐसा कर सकते थे, हम चाहते तो गुड मॉर्निंग को पहले लिखते और हर टीचर को बाद में, लेकिन हर टीचर से पहले हम टू का प्रयोग करते। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। रवि सेड टू हर हैप्पी बर्थडे। या रवि ने हर को उसका बर्थडे विश किया है, ऐसी कंडीशन में हम लोग लिखेंगे रवि। हमने सेड टू के स्थान पर लिखना पड़ेगा बेस्ट, ऑब्जेक्ट लिखेंगे हर और रिपोर्टिंग स्पीच जैसा का तैसा, क्योंकि हमको किसी भी कंजक्शन का प्रयोग करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हम चाहें तो हर को हैप्पी बर्थडे के बाद भी लिख सकते हैं, लेकिन हर से पहले हमको टू का प्रयोग करना पड़ेगा। बात करते हैं, लिखा है स्ट्रॉन्ग डिजायर टाइप सेंटेंसेस राधा सेड इफ आई वर ए क्वीन। और ऐसे सेंटेंसेस में आप जब भी उस डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो आपने सेड के स्थान पर लिखते हैं बेस्ट। हमने बेस्ट लिखा। बात करें कंजक्शन की तो हमारा कंजक्शन हमेशा कार्य करता है दैट। और हमने एक जो यहाँ रूल सीख रखा है, इसको आप विशेष रूप से देखें। रूल नंबर 3, रिप्रेजेंटेटिव वर्ड्स ऑफ द स्ट्रॉन्ग डिजायर आर रिमूव्ड फ्रॉम द रिपोर्टिंग स्पीच। जो रिपोर्टिंग स्पीच में तीव्र इच्छा प्रकट करने वाले वर्ड्स होते हैं हम उनको रिपोर्टिंग स्पीच में से रिमूव कर देते हैं।
तो हमारे यहाँ तीव्र इच्छा प्रकट करने वाला वर्ड है इफ, हम इसको रिमूव कर देंगे, हमारा अगला वर्ड मीनिंग रहेगा आई, एंड दैट इज द सब्जेक्ट ऑफ फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन को हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से चेंज करते हैं। हमारे रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है राधा, सो जब हमने आई को राधा से चेंज करना होगा तो हमारा सब्जेक्ट बनेगा सी। हमने हेल्पिंग वर्ब को यूज करना है, हमारा हेल्पिंग वर्ब रहेगा वर। इस बात का ध्यान रखें, तीव्र इच्छा प्रकट करने वाले वाक्यों में एक वचन और बहुवचन दोनों प्रकार के कर्ताओं के साथ केवल वर का ही प्रयोग करते हैं। तो आप ये माइंड ना करें कि यहाँ सी के साथ वर कैसे आया, आई के साथ भी कभी वर का प्रयोग नहीं होता, लेकिन जब भी तीव्र इच्छा प्रकट करने वाला कोई वाक्य होता है, ऐसी स्थिति में हम आई और एक वचन बहुवचन किसी भी प्रकार का कोई सब्जेक्ट हो, हर स्थिति में वर का ही यूज किया जाता है। सो हमने यहाँ सी का यूज किया, एंड नेक्स्ट वर्ड मीनिंग इज अ क्वीन, एट फुल स्टॉप। अगला सेंटेंस लिखा, अ वुमन सेड ओ दैट आई वर ए बर्ड, एक महिला ने कहा काश में एक चिड़िया होती। हमने जब सेंटेंस को चेंज करना होता है तो हमने लिखा अ वुमन, हमने सेड को चेंज किया और लिखा बेस्ट। कंजक्शन की बात करें तो कंजक्शन रहेगा दैट, और हमने क्या करना है, स्ट्रॉन्ग डिजायर्ड टाइप वर्ड्स को रिमूव कर देना है इनको। तब वो दैट को रिमूव करेंगे, सब्जेक्ट आएगा आई, वुमन से चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट बनेगा सी। अगर वर्ब की बात करें तो हमारा रहेगा वर्ब, और नेक्स्ट वर्ड मीनिंग और वर्ड फुल स्टॉप। लास्ट सेंटेंस हमारा लिखा है, द गेस्ट सेड ओ फॉर ए कप ऑफ हॉट कॉफी। हमने लिखा है यहाँ द गेस्ट सेड, सॉरी सेड को चेंज करना है, और यह तीव्र इच्छा प्रकट करता है, ऐसी स्थिति में आप सेड के स्थान पर लिखेंगे बिस्ट। बात करें अगर कंजक्शन की तो हमारा कंजक्शन रहेगा दैट। अब हमने क्या करना है, सॉरी हमने एक नियम सीखा है, आप एक नियम देखें, यदि हमारे रिपोर्टिंग स्पीच की शुरुआत ओ फॉर से हो तो आप कंजक्शन के रूप में केवल और केवल फॉर का ही प्रयोग करते हैं। सो हमारा कंजक्शन क्या रहेगा, फॉर, और नेक्स्ट वर्ड मीनिंग रहेगा ए कप ऑफ हॉट कॉफी, हॉट कॉफी। अगर आप सभी लोग चाहें तो एक बार, और सॉरी यहाँ टी लिखा हुआ है, इस टी को यूज करें, यहाँ कॉफी नहीं है। अगर आप चाहें तो इस पूरे इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और साथियों, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि आप सभी लोग इन नियमों को भली भांत समझ गए होंगे। अब जो भी इससे रिलेटेड आपकी ग्रामर बुक में जो भी एक्सरसाइज है, उस एक्सरसाइज को बैठकर आप करें, और फिर भी अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो मेरा डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर दिया होता है, आप किसी भी समय आप मुझे कॉल कर सकते हैं, और जब भी आप कॉल करेंगे तो निश्चित रूप से विश्वास करिएगा मैं आपकी समस्या का समाधान अवश्य करूंगा। तो हम चलते हैं, आज के लिए इतना ही।